10 छक्के 5 चौके कहर बनकर टूटे ईशान, विस्फोटक सेंचुरी से मचा दिया तूफान। अपमान से घूम रहा था दिमाग, मैदान पर उतरते ही लगा दिया आग। कमबैक से पहले ही दिखा दिया दम, बिहार के लाल ने खाई थी कसम। कामयाब होगा ईशान का मिशन, एक पारी से बड़ी सेलेक्टर्स की टेंशन। एक 24-25 साल का लड़का जिसे कोई अगला धोनी बता रहा था तो किसी ने 6 हिटिंग मशीन कहा। वो टीम में रहकर भी करीब 2 साल तक ज्यादातर मैच में सिर्फ पानी पिलाता रहा। आखिरकार थक हार कर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया, जिसके जवाब में बीसीसीआई ने कहा, जाओ ब्रेक ले रहे हो तो रणजी के मैच खेलो। ईशान ने बोर्ड की शर्त पर एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं मेंटली खेलने की हालत में होता तो इंटरनेशनल से ब्रेक क्यों लेता, ब्रेक का मतलब क्या होता है। ईशान ने यह जवाब तब दिया जब उन पर अनुशासनहीन होने और आवारागर्दी करने के आरोप लगाए जाने लगे। जबकि ईशान ने बताया कि मैं मानसिक रूप से थक चुका था, लेकिन कोई भी मुझे समझने को तैयार नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कुछ इस तरह डिप्रेस होकर ईशान ने बीसीसीआई का ईमेल इग्नोर कर दिया। रणजी मैच छोड़कर ईशान अपने दोस्त पांड्या ब्रदर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगे। ईशान ने अपना करियर दांव पर लगाकर ब्रेक लेने का रिस्क ले लिया, लेकिन बीसीसीआई ने कोई रहम नहीं किया। बोर्ड को ऐसी चोट लगी कि ईशान को बाहर करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। अब इसके बाद ईशान की टेंशन डबल हो गई, क्योंकि ये ईशान के करियर का ऐसा पॉइंट है जहां से एक फैसला उनकी जिंदगी बना भी सकता था और बर्बाद भी कर सकता था। आखिरकार ईशान ने अपना टाइम लेकर वापसी का फैसला किया। बीसीसीआई को सभी तरह के घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का भरोसा दिया, जिसके बाद ईशान की टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद जगी। लेकिन इससे पहले ईशान को डोमेस्टिक में परफॉर्म करना था, तो ईशान ने मैदान पर कदम रखते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। ईशान को बुची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की कप्तानी दी गई है और 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो क्रिकेट के मैदान पर कुछ नए पुराने चेहरे टीम इंडिया में वापसी करने या सेलेक्टर्स के सामने अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। टूर्नामेंट के चारों ग्रुप का पहला मैच 15 अगस्त से शुरू हुआ, लेकिन सबकी नजर ग्रुप ए में एमपी वर्सेस झारखंड के मुकाबले पर टिकी थी, क्योंकि टीम से बाहर होने के बाद ईशान पहली बार घरेलू मैच खेलने वाले थे। साल 2024 में हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोई चर्चित स्टार प्लेयर रहा है तो ईशान किशन ही है, क्योंकि बेंच किए जाने से लेकर टीम इंडिया का दौरा छोड़कर वापस लौटने तक तरह तरह के विवाद खड़े हुए थे। ऐसे में एक्साइटमेंट इस बात की भी थी कि क्या एक उभरता स्टार फिर अपने ट्रैक पर वापस लौटेगा। आईपीएल अच्छा नहीं बीता था तो क्या घरेलू क्रिकेट से रास्ता मिलेगा। मैच के पहले ही दिन ईशान ने अपनी कप्तानी और बॉलिंग चेंज से सबको इंप्रेस किया, जब एमपी की टीम 90 ओवर खेलकर सिर्फ 225 रन बना पाई, जिसके बाद झारखंड ने करारा हमला बोला और इस अटैक को किसी और ने नहीं बल्कि घायल शेर ईशान ने खुद लीड किया। ईशान ने 4 दिन के इस टेस्ट को एक दिन का मैच मानकर बल्लेबाजी की और 86 गेंदों में सेंचुरी ठोककर बीसीसीआई को फिर याद दिलाया कि मुझे आप चाहें या ना चाहें लेकिन इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अपनी तूफानी पारी में ईशान ने 10 छक्के और 4 चौके लगाए। इतना ही नहीं, 92 रनों पर पहुंचने के बाद शतक के लिए स्लो नहीं हुए, अगली 2 गेंद को उड़ाकर मारा और बैक टू बैक सिक्सेस के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की। ईशान का यह शतक भले ही एक ऐसे टूर्नामेंट में आया जिसके विजेता को 3 लाख और रनर अप को सिर्फ 2 लाख रुपए का चेक मिलेगा, लेकिन ईशान के लिए पारी कोई साधारण कामयाबी नहीं है, क्योंकि यहां से ईशान की जिंदगी पलट सकती है। बीसीसीआई के साथ जो कुछ हुआ है उस कहानी पर विराम लग सकता है, क्योंकि आपके हाथ में सिलेक्शन तो नहीं है, लेकिन बल्ला हमेशा आपके हाथ में होता है। इतिहास में जिसने भी जुबान से ज्यादा अपने हाथ का इस्तेमाल किया है उसके पराक्रम के आगे दुनिया झुकी जरूर है, और ईशान के हाथ भी जब मौका आया तो पहली ही बार में कमाल कर दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही खबर आई थी, ईशान की वापसी में बीसीसीआई ने दिलचस्पी दिखाई है और जय शाह ने भी साफ कहा था कि जो भी रूल फॉलो करेगा उसको कोई परेशानी नहीं होगी। संकेत साफ था कि ईशान ने अपना काम किया तो अय्यर की तरह उनकी भी वापसी हो जाएगी। ऐसे में इस टूर्नामेंट के साथ ईशान अगर दलीप ट्रॉफी में भी चमके तो कोई भी ताकत ईशान को कमबैक करने से नहीं रोक पाएगी। ईशान की वापसी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी मानते हैं कि लोहा गर्म था और ईशान ने सही समय पर हथौड़ा मार दिया है तो ईशान के सपोर्ट में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।